अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक कंडेंसर माइक्रोफोन का रिव्यू जो कि मतलब कि BM800 के नाम से बहुत मार्केट में मशहूर है और आपको आम तकरीबन मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर से इसे परचेज़ करेंगे, ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी मतलब कि जद्दोजहद के बाद आपको ये माइक्रोफोन मिलता है। तो ये माइक्रोफोन मुझे काफ़ी कमाल का लगा, इसके फीचर्स काफ़ी कमाल लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि काफ़ी मैं दिनों से इसे मैं आप कह सकते हैं महीनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी कमाल की ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था। मतलब कि ये आता है वैसे 2400 रुपये का, लेकिन ये आपको 20,000 तक के माइक जितने भी आते हैं उससे भी अच्छी आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो वो कैसे और कैसे मुमकिन है कि एक 2400 वाला माइक आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर दे। तो आज का इसका मतलब कि रिव्यू इसी पे बेस्ड है कि इसके की पॉइंट्स आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या एसेसरी आपको ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है। मतलब कि आज मैं आपको बताऊंगा इसको पावर कैसे देनी है, कौन सी सप्लाई लगानी चाहिए, आपको सप्लाई के बगैर इस्तेमाल करना चाहिए, सप्लाई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इसके अंदर कौन सा स्टैंड लगाना चाहिए, कौन सा, मतलब सारा कुछ आपको आज बता दूंगा इस वीडियो में। अगर आप एक बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन चाहते हैं अपने वॉइस ओवर्स के लिए या फिर यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या फिर कोई भी सिंगिंग वगैरह के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक का देखेगा। तो मेरा नाम खालिद है और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के गैजेट्स के रिव्यूज़ में करता रहा तो इस चैनल पे, उसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे जब भी मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। और वीडियो की क्वालिटी ऑडियो ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, तो आपने लाइक क्यों नहीं किया? अभी जाके लाइक ठोक दें नीचे जाके, क्योंकि इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और भाई की थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। और कमेंट के अंदर जाके कोई भी कमेंट कर दें, एक नुक्ता लगा दें लेकिन कमेंट कर दें, क्योंकि इससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है वीडियो बनाने के लिए, तो वो ज़रूरी है। दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स के हवाले से बात करता चलूँ। पहली बात, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है फुल्ली मेटल है, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज़ इसकी मेटल की है। तो अगर आप बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी को मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि 100 से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर XLR कनेक्टर लगता है, 3 पिन XLR कनेक्टर जिसे आप कहते हैं XLR केबल के थ्रू ये कनेक्ट होगा किसी भी चीज़ के साथ। अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, नहीं दोस्तों, यहाँ जो इसके साथ आपको केबल मिलती है वो XLR टू 3.5 mm जैक मिलती है। मतलब कि किसी भी 3.5 mm जैक को जो डिवाइस सपोर्ट करती है उसे आप इस माइक्रोफोन के अंदर लगा सकते हैं। मतलब इस माइक्रोफोन को आप उसके अंदर लगा सकते हैं और इससे आप उसको इनपुट कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ दोस्तों एक और बात बताता चलूँ, अगर आपको इसका पूरा मज़ा लेना है, पूरा रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए कि माइक्रोफोन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे, आपको 2400 के अंदर ऐसी क्वालिटी दे दे कि 20,000 वाली क्वालिटी आ जाए, तो दोस्तों इसके साथ आपको एक सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इसको 18 वाट पावर देगी। मतलब कि 18 वाट इसको पावर देगी, जिससे ये होगा कि ये जो अपनी पूरी एफिशिएंसी से चल पाएगा और बहुत अच्छा आपको कमाल का रिजल्ट दे पाएगा। इसके अंदर आपको वॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, इसके अंदर आपको जो है बहुत ही मतलब कि डीप किस्म की वॉइस मिलती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि सप्लाई कैसी होती है, सप्लाई का रिव्यू मैंने इस चैनल पर किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं आई कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप सप्लाई का रिव्यू भी टोटल देख पाएंगे। और वहाँ मैंने बताया हुआ है कि सप्लाई के साथ और सप्लाई के बगैर ये कितना और कैसी कैसी मतलब कि वॉइस क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है, वहाँ मैंने सैम्पल्स भी दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप सप्लाई के ऊपर पैसे खर्चना नहीं चाहते हैं तो आप इसको एक ऑडियो कार्ड के ज़रिए, जो कि एक छोटा सा ऑडियो कार्ड होता है, उसके ज़रिए भी चला सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये नहीं है, इसका फिक्स रेशो नहीं, मतलब कि आप इसको भाई 5 वाट देंगे तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ आप जितनी मर्जी पावर दे दें, जितनी आप पावर देंगे उस हिसाब से ही आपको जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। मैक्सिमम यहाँ आप 18 वाट्स की मतलब कि पावर देके सप्लाई जो फैंटम पावर सप्लाई उसे लगा के इसकी अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ बहुत इंटरेस्ट होता है कि आपको डिब्बे के अंदर क्या क्या मिला। पहला तो मुझे ये माइक्रोफोन मिला, उसके यहाँ दूसरे की तरफ मुझे मिला एक एंटी शॉक माउंट, मतलब जिसे आप कहते हैं कि आपका माइक्रोफोन क्योंकि लोहे का होता है, आपको इससे करंट भी लग जाता है अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पावर देते हैं, तो आपको वो एंटी शॉक माउंट प्लास्टिक का होता है वो लगाना पड़ता है, जिससे होता है आपको करंट नहीं पड़ता है। तो इसके ऊपर वाला जो एक स्पंज होता है जो कि आपकी जब आप बोलते हैं इसके अंदर तो फूंक भी आवाज़ के साथ जाती है, जिसको हवा कहते हैं, हवा को अंदर जाने से रोकता है और आपकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर आ पाती है। और साथ ही साथ मुझे एक XLR केबल भी मिली जो कि फीमेल XLR केबल टू 3.5 में जैक थी। मतलब कि
फीमेल टू 3.5 mm जो कि 2 मीटर की XLR केबल थी। दोस्तों एक मैं छोटा सा नोट देता चलूँ कि अगर आप इस माइक्रोफोन को सप्लाई के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक फीमेल टू मेल XLR केबल जो है ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई के अंदर पहले आप इसे इनपुट देंगे, आप फीमेल केबल इधर लगाएंगे, सप्लाई के अंदर वो मेल केबल लगेगी और वहाँ से आप आउटपुट देंगे आपके PC या मोबाइल के अंदर, तो फिर ही आपका माइक जो है पावर हो पाएगा। तो सप्लाई के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले ही आप एक XLR केबल फालतू ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ऑडियो कार्ड के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो डायरेक्टली अपने PC के अंदर लगाइए ऑडियो कार्ड और उसके अंदर इसको प्लग इन कर दीजिए, और ऑडियो कार्ड के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको सप्लाई के साथ कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, तो उसके लिए दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई का जो रिव्यू था उसके अंदर ही मैंने सब कुछ बता दिया था, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं आपको आगे मजीद इसके हवाले से बताता चलूँ, मैंने इसके लिए स्टैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक स्टैंड मतलब कि पूरा बड़ा स्टैंड है, क्योंकि यहाँ मुझे ज़रूरत थी ऐसे स्टैंड की जो कि टेबल का मोहताज ना हो, क्योंकि टेबल यहाँ मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं उधर जगह पे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ जहाँ टेबल है ही नहीं, तो फिर मुझे इसको कैसे लगाना होगा, टेबल स्पेशली उधर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो टेबल है वो वॉल माउंटेड है, तो इस वजह से मैंने एक ऐसा स्टैंड बाई किया जो कि हर जगह खड़ा हो सकता है। वो उसको कहते हैं कि मतलब कि पता नहीं स्टैंड कहते हैं, क्या स्टैंड कहते हैं, लेकिन वो स्टैंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ स्टैंड है जो कि मैंने 2000 रुपये का बाई किया और ये काफ़ी कमाल की मुझे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ये हैवी भी है, हैवी वेट भी है, क्योंकि लोहे का स्टैंड है, और यहाँ आप माइक्रोफोन को लगा देते हैं, माइक्रोफोन गिरता नहीं है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, और आप आसानी के साथ कहीं भी उसको रोटेट या कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्टैंड बाय करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ये वाला स्टैंड ही बाय करें। ये आपको लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। आप जो भी मतलब कि तकरीरें वगैरह करते हैं स्टेज पे खड़े होकर, उस यही स्टैंड वहाँ लगा होता है, तो ये आप उससे कह सकते हैं भाई जो ऑर्डिनरी माइक स्टैंड होता है वो मुझे दे दो, तो उसके ऊपर ये माइक जो है आसानी के साथ फिट हो जाता है। कुछ लोग पूछेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी क्वालिटी बहुत कमाल की लगी मुझे। मैंने आज तक जितने भी माइक्रोफोन यूज़ किए, बोया M1, MM1 या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन्स की बात करें, मैं पहले कुछ कंडेंसर माइक्रोफोन्स को यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन वो मतलब कि इतने महंगे नहीं थे, 1000-1200 के करीब, 500 के करीब, तो इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन ये जो माइक है इसने मुझे बहुत ही मज़ा दिया। जब भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर या व्लॉग के अंदर, तो काफ़ी अच्छा ये वॉइस ओवर मतलब मदद देते हैं मुझे, और काफ़ी इसकी परफेक्ट ऑडियो। अगर आप वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं या कोई सॉन्ग सिंगिंग या फिर कोई भी कोई डब्ड करना चाहते हैं, मतलब किसी भी वीडियो को आप अपनी ज़ुबान में डब्ड करना चाहते हैं, ऊपर उसके वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो वो ये काफ़ी कमाल का माइक्रोफोन हो सकता है आपके लिए। ये आपको फुल्ली स्टूडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बेशक इर्द गिर्द शोर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर शोर बहुत कम आता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने किया कंडेंसर माइक्रोफोन का रिव्यू। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी को दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।